हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। हम सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो सभी टीमें अनाउंस कर रही हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान हो। बहुत सारी टीमों ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी के जो भी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिए हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर इंडियन टीम, बट इंडियन टीम थोड़ा सा लेट कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है वो भी बताएंगे आपको इस एक वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा ये दोनों चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से बाहर हो गए। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है हरभजन सिंह ने। जी हाँ, बहुत सारे क्रिकेट पंडित जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक आती जा रही है अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या स्क्वाड होना चाहिए सभी टीमों का। अपने अपने कंट्रीज़ के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अपनी टीमों के लिए, अपनी नेशनल टीमों के लिए स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। तो वहाँ पर अब हरभजन सिंह ने अनाउंस किया स्क्वाड, जहाँ पर जो टीम चुनी है उससे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने 3 ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जिनके बारे में आप शायद सोच नहीं सक रहे थे। पहला नाम केएल राहुल को उन्होंने स्क्वाड में जगह नहीं दी है, ऋषभ पंत को उन्होंने स्क्वाड में जगह नहीं दी है, एंड इसके बाद रविंद्र जडेजा भी उनके स्क्वाड में नहीं होंगे। या इन तीनों दिग्गजों को बाहर कर दिया है। खैर, अब बात करते हैं कि क्या क्या रीज़न दिए ऋषभ पंत और इसके बाद उन्होंने अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा पर, कि जडेजा को क्यों बाहर किया गया है और ऋषभ पंत को क्यों उन्होंने अपनी टीम से बाहर किया है। बिकॉज केएल राहुल को मुझे लगता है शायद वो नाम लेना भूल गए हैं जो टीम दी है, बट उससे पहले अगर इन 2 खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों इनको वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की। उन्होंने कहा देखो, रविंद्र जडेजा जो साल दर साल 10 साल लगातार करते आए हैं, दिस इज द टाइम कि जब मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें करने में कैपेबल है अक्षर पटेल। एंड अक्षर पटेल ठीक है, कर भी दिखाया उन्होंने। वो इफ यू टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, हर जगह प्रदर्शन किया। 2023 की आपको BGT याद होगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि इंडिया में हुई थी। अक्षर पटेल आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर थे टीम इंडिया के लिए। निचले क्रम में आके नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पर हर मैच में रन बनाए थे उन्होंने, और टीम इंडिया को वो जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद ओडीआई क्रिकेट में कई बार उनकी नौक आती रही है, जब उनको मौके मिले लगातार उनके रन आते रहे, विकेट भी झटकाए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट बढ़िया है, आईपीएल ने बढ़िया किया। एंड इफ यू टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, वर्ल्ड कप कैसे बोल सकते हो आप। विराट कोहली जिस गति से बल्लेबाजी कर रहे थे उसको तेजी किसने प्रदान की थी? दैट इज अक्षर पटेल। वो आते, वो क्विक 40s जो 40s होते हैं ना उनके, उसकी वजह से टीम इंडिया ओवर द लाइन या फिर उस स्कोर तक पहुंच पाती है जिसको हम सब सोच रहे थे कि हाँ यहाँ तक एटलीस्ट पहुंच जाए। उसके बावजूद भी मैच जितना मुश्किल था, बट वो तो किस्मत में था हमारी कि हम जीत गए। तो ये दिखाता है कि अक्षर पटेल किस काबिलियत से बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ठीक है, वहां पर उन्होंने चुना है, लेकिन आप लोग बताइए, क्या आपको अभी लगता है कि जडेजा ओडीआई क्रिकेट खेल सकते हैं अक्षर से आगे, या फिर जो भी आपको लगता है अपने कमेंट बॉक्स में राय दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। एंड मूविंग ऑन, ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन। उन्होंने कहा कि देखो, ऋषभ पंत एक लंबा टूर कर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे से आ रहे हैं, 5 टेस्ट मैच खेले हैं, तो शायद उनको रेस्ट की जरूरत हो सकती है। और अगर उनको यहाँ पर रेस्ट दिया जाता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। उन्होंने कहा यहाँ पर उनको मत खिलाकर आप संजू को मौका दे दो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरह से संजू सैमसन ने लगातार पिछले कुछ समय से बढ़िया प्रदर्शन किया है, बढ़िया नॉक्स खेली हैं, एंड स्पेशली इन T20 क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट में भी नंबर्स आउटस्टैंडिंग रहे उनके, 50 के ऊपर का एवरेज है। लेकिन जब थोड़ा सा आप T20 क्रिकेट को देखते हो, हाल फिलहाल में लास्ट 7 मैचेस जो हैं संजू सैमसन के, ही स्कोर्ड 3 सेंचुरी। जी हाँ, लास्ट के 7 मैचेस में 3 शतक लगा चुके हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। एक पहला जो आता है लास्ट T20 मैच में, उस 3 मैचों की सीरीज में, उसके बाद 5 मैचों की जो अफ्रीका से T20 सीरीज होती है, ही स्कोर्ड 2 सेंचुरीज। जी हाँ, 2 शतक नाम रहते हैं उनके वहाँ पर, यानी 7 मैचों में कुल मिलाकर 3 शतक हैं पिछले उनके। और ये दिखा रहा है कि किस तरह की काबिलियत है संजू सैमसन में। और आई थिंक उन्होंने यही कहा कि इस फॉर्म को आप कैरी ऑन करिए, जिस तरह के फॉर्म में है, जिस तरह की लय में है, इसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन अब बड़ी बात ये रही है कि जो स्क्वाड उन्होंने दिया है, शायद केएल राहुल का नाम भी वहाँ पर ये मिस कर गए। तो जब मैं स्क्वाड की बात करता हूँ इनके, तो रोहित शर्मा इनके पास कप्तान है, ऑब्वियसली होंगे ही। यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, विराट कोहली हैं, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव एंड यूजी चहल। मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स इन्होंने सोचा है। यूजी को लाए, कुलदीप को लाए हैं,
तिलक को लाए हैं। जी हाँ, केएल राहुल को इन्होंने साइड कर दिया, केएल राहुल को भी बाहर कर दिया है। अब आई थिंक पता नहीं गलती से हो गया या क्या हुआ, बिकॉज संजू को बाहर किया, ऋषभ पंत को बाहर किया, इन्होंने बाहर किया रविंद्र जाडेजा को, तो एक्सप्लेनेशन दी, बट संजू पर शायद एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स द रीजन मुझे लग रहा है कि यार ये भूल गए हैं स्क्वाड, या थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स कुछ ज़्यादा सोच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शायद बहुत लोग नहीं सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने रखे हैं। यूजी, कुलदीप, तिलक, जायसवाल को बैकअप ओपनर भी रखा है, तो बहुत सारे नाम नए नए निकल कर आए। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये जो टीम चुनी बहुत बेस्ट नजर आ रही है आपको, क्या टूर्नामेंट जीतने वाली टीम नजर आ रही है या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।